तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। सबसे पहले तो भाई बहुत 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 शुक्रिया। वो 1000 सब्सक्राइबर्स अपने हो गए। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। गिन के 10 15 20 लोगों के लिए मैंने चैनल चालू किया था ताकि उन लोगों को मैं गाइड कर सकूं। और फिर आप लोगों के क्वेश्चन आते गए, इंटरेस्टिंग टॉपिक आते गए और उसके रिगार्डिंग मेरे एक्सपीरियंस और जो भी मैंने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप। और यार कसम से यार बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एवरीवन। थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन अभी उससे बेटर बस भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपको भक्ति के रास्ते में लगाए। बस दुआ करता हूँ मैं सब लोगों के लिए, जितने भी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो उनके लिए वो बेहतर है वो करेगा। और बस विश्वास बनाए रखो भगवान में। और यार बहुत बहुत शुक्रिया, 1000 सब्सक्राइबर हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या लग रहे हो आप लोग आज? बहुत अच्छे लग रहे हो, सब चमक रहे हो। 1000 सब्सक्राइबर हो गए, सब चमक रहे हो, ठीक है। और अभी सबसे पहला वही क्वेश्चन आंसर सेशन अपन चालू करते। 2-3 इंटरेस्टिंग टॉपिक आए तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। उनको मैंने सेपरेट कर दिया है क्वेश्चन से। और शुरुआत करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन किसी ने पूछा, भैया क्या सिद्धियाँ भी घर में झगड़ा और बॉडी पेन देती है? पहले तो उसकी क्रिया कराई थी बट बाद में बताया कि सिद्धि है तो मोक्षधाम भेजी थी, लेकिन अभी भी पेन होता है। ये उन लोगों को होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सिद्धियों के कारण बॉडी पेन उन लोगों को होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, और जैसे आपके डैडी, ग्रैंडफादर, पीढ़ी की पीढ़ी में किसी ने साधना करके सिद्धियाँ ली हो। और फिर वो आप, जैसे मैं मेरे बच्चे को दे दूंगा, वो उसके बच्चे को दे देगा, तो इनकी बॉडी में सिद्धियाँ रम जाती है। ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में सिद्धि आके खेलती है। जैसे मेरे पास बहुत सारी सिद्धि है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर आके कोई सिद्धि बात नहीं करती। कोई होते जिनके अंदर खेलती है, फिर वो देवता आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। इनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि होता ये है कि फिर इनकी सिद्धियों को कोई बंधन कर देता है, इनके ऊपर प्रेत भेज देता है, इनके पितरों पे बंधन कर देता है। तो जिस पितरों की सिद्धि है उस पितरों को बंधन कर दिया तो आपको हमेशा पेन फील होता रहेगा, ऐसा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, बॉडी पेन सिद्धियों की वजह से इसीलिए होता है क्योंकि वो बंधन में होती है। उसको और भी सूक्ष्म किया, लेकिन पीछे के कनेक्शन कुछ ना कुछ रह जाते तो पेन देते रहते, वो एक रीज़न है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, भैया मुझे इंट्यूशन आते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जिस व्यक्ति के कभी मिला भी नहीं या फिर रैंडम व्यक्ति देख लेता हूँ तो उसका स्वभाव और कैसा कैसा है वो पता चल जाता है, और इस पर गाइडेंस मांगी किसी ने। तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साधना की ज़रूरत नहीं होती, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल गाइड, वो स्पिरिट गाइड बोलते हैं। स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते रहता है, ये आपके कुल में चला आता है। जैसे मैंने किसी को सिद्ध कर लिया, अब वो मेरी भक्ति और मेरे कर्म से इतना खुश हो जाते हैं कि वो मेरी फैमिली को छोड़ते ही नहीं है, फिर वो मेरी आने वाली सारी पीढ़ी को गाइड करते रहते हैं। तो होता ही इसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। छोटे से बच्चा जब पैदा होता है, थोड़े टाइम, साल 2 साल 4 साल के बाद में वो फिर सिद्धि उसके पास आ जाती है। और जब भी वो तकलीफ में रहता है, वो ब्रह्मांड में सिद्धि कहाँ भी घूम रही हो, वो 1 सेकंड में उसके पास आ जाती है। ख़ास तौर पे जब आप तकलीफ़ में होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो या बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो आपके ब्रेन एक सर्टन लेवल पे चल रहा होता है। तो ये सिद्धियाँ भी उस लेवल पे चल रही होती है। जैसे कोई फेस रीडिंग कर लेता है, कोई किसी को देखता है और उसके बारे में सब पता चल जाता है। कोई 10 सेकंड 1 मिनट के लिए आपसे बात कर लेगा, आपको उसका पूरा जो छुपा रहा है वो अगला पिछला सब पता चल जाता है। ये सारी चीज़ सिद्धि हेल्प करती है। अब आप इसको सिद्धि बोलो, कोई पाक जिन बोलो, कोई एनर्जी बोलो, कोई पॉजिटिव फॉर्म बोलो या स्पिरिट गाइड बोल दो, नाम अलग है मगर पावर, शक्ति वही, वो आपको गाइड करती है। बहुत सारे लोग ऐसे, जो लोग कभी कभी ऐसा होता है बहुत परेशान होते हैं ना, तो किताब खोलते, भगवत गीता, कुरान, कोई भी किताब आप खोल लो, कोई दूसरी किताब भी खोल लो। जैसी वो किताब खोलते हैं ना, जो पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, उसमें उनकी लाइफ के प्रॉब्लम के आंसर उसको मिल जाते हैं। तो ये कैसे होता है? सिद्धियाँ ही काम करती है। वो आपके ब्रेन में इतनी अंदर अंदर तक पहुँच चुकी होती है ना, आपके ब्रेन को उन लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हैं। वो ये तक कर सकते हैं कि आप फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, तो मान लो 500 पेज की बुक है और आप चाहते हो कि कोई आपको बोले पेज नंबर 253 निकाल। अब वो बुक के जो वो एज होता है ना, एज के ऊपर आप ऐसा उंगली रखोगे और ऐसे करके वो सिद्धि आपको बता देगी। आप जब पेज टर्न करोगे तो फिर 253 आ जाएगा एग्जाम्पल। मतलब आपकी फिंगरप्रिंट्स तक को उन लोग मतलब एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है। जैसे शक्तिपात करते हैं, क्या होता है
शक्तिपात जब हम लोग करते हैं, मेरे अंदर कोई शक्ति है क्या? नहीं, मैं तो प्रे करता हूँ भगवान से। जब सर पे हाथ रखते हैं तो ये फिंगर ही टच होती है ना यहाँ पे। अब बहुतों को तो, भैया तो मोबाइल से भी शक्तिपात कर देते हैं, भैया ने कितना मोबाइल लगाया दृष्टि को लेके, ऐसा भी होता है। गुरु में ताकत होती है, फूल को लेके, पेन को लेके, कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके भी शक्तिपात कराया जा सकता है। बगैर टच किए शक्तिपात कर सकते हैं, संकल्प से कर सकते हैं। जैसे भैया दिल्ली में, मैं यहाँ पे हूँ, और भैया को ना मेरी फ़ोटो ना वीडियो कॉल की ज़रूरत है, भैया सिर्फ वहाँ पे सिर्फ संकल्प करेंगे तो मेरे को शक्तिपात होना शुरू हो जाएगा। ये गुरु के अंदर कैपेबिलिटी होती है ऐसा, क्योंकि गुरु हर किसी से कनेक्टेड होता है। ऐसा वो फॉर्म देख लिया उसने कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे सब दुनिया में अर्थ पे खड़े हैं ना, कोई ऊपर 10वें माले पे खड़ा है, कोई ग्राउंड पे खड़ा है, लेकिन सारे के सारे, कोई झाड़ पे बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, लेकिन सब लोग अर्थ पे ही है ना, सब अर्थ से कनेक्टेड है ना, वैसा हो जाता है। तो बेसिकली ये एस्ट्रल स्पिरिट्स होती है, गाइड सिद्धि होती है, वही हेल्प करती है। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो तो अभी आपकी फैमिली में ट्री में चला आ रहा है। अगर आप साधना करोगे तो फिर वो 24 घंटे आपके साथ ही रहेगा। ध्यान साधना और वो कर्म से भी काम हो जाता है। किसी ने पूछा है, भैया मैं कार ड्राइवर हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ, और एक दिन कार में सो गया था, अचानक मेरे कान में एक औरत एक मंत्र बताई है और मेरे आँख खुल गया, और मंत्र में क्या करूँ, मुझे मंत्र अब भी याद है। ठीक है, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 से 3 बार हुआ है। कोई ना कोई देवीय शक्ति आके कान में मंत्र बता देती है। ठीक है, अब क्योंकि मेरी दृष्टि खुली है तो मैं वो देख लेता हूँ कि कौन सी शक्ति आई थी जिसने मंत्र बताया। फिर मैं उसको खड़ा करके देखता हूँ, अगर वो मेरे लेफ्ट में खड़ी हो गई तो फिर मैं उसको कंसिडर नहीं करता, उसको छोड़ देता हूँ मैं। राइट में तो कोई आई नहीं आज तक, जितनी 3 बार आई है तीनों लेफ्ट में आई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके कान में अगर कोई मंत्र भले से वो ओम नमः शिवाय ओम हो, अगर सपने में कोई देवी देवता या कोई आपके आके कान में मंत्र बोल देता है, सुबह आपको वो याद रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भगवान ने दिए। ये भी हो सकता है कि वो कोई तामसिक सिद्धि या कोई प्रेत ने दिया हो। लेकिन ये भी एक बात होती है, जैसे उनको भी अपना निवारण चाहिए होता है, तो वो देख लेते कि इससे काम हो सकता है। अभी आप वो मंत्रों का जाप करोगे तो वो एक सिद्धि बन के आपके बाजू में खड़ा हो जाएगा। फिर लोग आएंगे और अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन होगी वो तामसिक की, तो देखना पड़ता है कि कौन सी शक्ति थी। ऐसा है, तो कुछ भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम की भी हो सकती है, किसी की भी शक्ति हो सकती है, तो वो देखना पड़ता है। कान में बोला ज़रूर नहीं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस बहुत बार हो चुके थे। जब दृष्टि खुली थी तो सपने में मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ दिखता था। मैं कम से कम 6 महीना गया था, मुझे 6 महीने तक रोज़ प्रीतम भैया, मन्नू भैया हफ्ते में 5 दिन मेरे सपने में आते थे। मेरी नींद की हो गई थी कल्याण, रोज़ स्ट्रेस में उठता था मैं, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि रोज़ प्रीतम भैया, मन्नू भैया आते थे, रोज़ मेरी क्लास चलती रहती थी। एक से एक चीज़ें मुझे सिखाते थे जिसका मुझे कुछ भी खबर नहीं, और बहुत बार तो मेरे को उठने के बाद सिर्फ 20 या 30% याद रहता था। फिर ऐसा होने लगा कि जब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होती थी तो मैं नींद में से उठता था, मोबाइल लेता था, फटफट उसमें लिख देता था और सो जाता था। और फिर एक एग्जांपल मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने ना एक प्लेन उड़ता हुआ देखा जो बहुत ही अलग था, उसको विंग्स नहीं थे, और उस पर मैंने सपने में देखा कि उस पर लिखा था ऐसे FLY/5689 ऐसा कुछ तो था। मैं सो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब सुबह में उठा तो मेरे को चीज़ याद थी, मैंने जैसे लिख के डाला FLY5689 एरोप्लेन, तो सीधा वो प्लेन आ गया। और वो एक कंपनी है जो जैसे प्लेन के मॉडल्स बनाते, तो उन लोगों का वो प्लेन का डिज़ाइन था। और फिर बाद में, और वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, तो हो सकता है कि वो जो बंदा है उसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ध्यान में, सपने में वो चीज़ देखा होगा और उसने उसको पेंट किया। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उसको लगा। दूसरी चीज़, अब जितनी चीज़ें हम देखते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इमेज बनने लग जाती है। वो कभी कभी सपने में दिखाई देती है। जैसे आप कभी कोई पिक्चर देख रहे हो और पीछे कोई लड़ाई चल रही है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। इसका भी कोई भी साइंटिफिकल चीज़ भी होती है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान मत दे। जो कान में आके मंत्र बोला गया, ज़्यादातर नेगेटिव एंटिटी ऐसा करती है। भाई थर्ड क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन है कि जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी कम लॉस हो जाती है, तो क्या हम किसके अच्छे या बुरे के लिए मंत्र जाप करते हैं तो सामने वैसा ही होता है, तो क्या हमें भी अपने मंत्र जाप बैटरी चार्ज करते रहना चाहिए? बैटरी चार्ज करते रहना चाहिए। अगर आप बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अगर आप अपने लिए, खुद के लिए काम कर रहे हो, तो आपको डेली जाप, मतलब अगर जैसा मैं आज जिस लेवल पे पहुंच गया हूँ, मैं 15-15 दिन भी जाप नहीं करता हूँ। मतलब बैठ के आसन पे जाप नहीं करता हूँ। दिन भर तो मैं जाप करते रहता हूँ, बैठ के आसन पे जाप नहीं करता हूँ।
तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। अगर सिर्फ आप अपनी फैमिली देख रहे हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरों के लिए जाप करें, जैसे हम लोग धाम में आके जाप करते, तो हम लोगों को, सब लोगों को भैया ने झाड़ा लगाने के लिए सिद्धि दी है। सब लोगों के बाजू में एक पीर खड़े होते हैं, किसी के सामने शंकर भगवान, हर सिद्धि आती है तो जैसा प्रेत आ गया तो उसको झाड़ा लगाने के लिए वो शक्ति यूज़ होती है, तो हमारी शक्ति ड्रेन नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अमनदीप का अच्छा खासा जाप था, उसने किसी को झाड़ा लगाने की कोशिश की थी, उसके 1 साल 6 महीने के जाप पूरे के पूरे ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसने भैया को फ़ोन किया, भैया को पता है, भैया ने बोले दोबारा ऐसा नहीं करना। फिर भैया ने उनको झाड़ा लगाने के लिए दूध दी और फिर बाद में 3 दिन की साधना में अमनदीप के जाप फिर से वापस आ गए। ऐसा होता है। तो दूसरों के लिए आप जाप कर सकते हो। अगर आपके पास सिद्धि है तो आपका काम और आसान हो गया, क्योंकि वो सिद्धि बहुत आपकी हेल्प कर देती। जैसे मेरे पास इतनी सारी सिद्धि है ना, जब मैं बड़े बड़े केस लेके बैठता हूँ ना, तो मैं मेरी सारी सिद्धियों को बाहर निकाल के जाप करने बोल देता हूँ। जिन लोगों के लिए मैं जाप कर रहा हूँ, मैं उनसे प्रे करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मिलके इन लोगों के लिए जाप करें। तो वो सारे लोग जाप करने लगते, प्रे करने लगते और सब कुछ पावर देने लग जाते हैं, जो बंदा वो हील करता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेत ही कटे, आपके पीछे के कर्म भी जलना शुरू हो जाते हैं उस शक्ति से। ये भी बात होती है। आप सोचो कि भाई प्रेत तो कम हो ही नहीं रहा, प्रेत वैसा का वैसा पीछे के कर्म जलना शुरू हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने किसी का बहुत बुरा कर लिया, ठीक है, किसी का मैंने घर बर्बाद कर गया, प्रॉपर्टी खा गया। अब वो बेचारा रास्ते पे आ गया है, अब उसकी मुझे हाई लग गई है। उसने बोल दिया, भगवान ना करे, भगवान करे तू हमेशा दुखी रहे, तेरे साथ पूछते भीख मांगेगी। अगर उसकी हाई लग गई, मेरे जितनी औलादें आएंगी ना, सब परेशान रहेगी। किससे परेशान रहेगी? प्रेत लगते रहेंगे, कर्म जलते रहेंगे। अब वो कितनी भी क्रिया करवा ले, समझ रहे हो, वो 50 क्रिया करा ले हुए, 50 धाम में चले आए, वो ठीक नहीं होता। उसको तब ज़रूरत पड़ती किसी गुरु की, और फिर गुरु उसको गाइड करता है, तू ऐसे ऐसे काम कर, वो चीज़ को छोड़, इतने लोगों की सेवा कर, ऐसे दुआ लगेगी, तब तेरा काम होगा, तब वो बंदा मतलब आगे बढ़ पाता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। ऐसा नहीं है प्रेत लग गया नहीं निकल रहा है, बहुत सारी बातें होती है। आप कितनी भी क्रिया लगा रहे हो, कितने भी झाड़े कर दो, नहीं होता है। जिनकी फैमिली में रह चुके हैं प्रेत, जैसे नानी को था, फिर मम्मी को था, फिर वो लेडीज़ को आ गया, तो ये क्रिया करने के बाद आपकी बॉडी में प्रेत नहीं दिखेगा, हाजिरी आती रहेगी, क्योंकि पिछले वाले लोगों के पास अभी भी प्रेत है। तो ये भी एक बात है, ठीक है। भैया जी कृपया सूर्यदेव के बारे में बताएं। बताऊंगा मैं, सूर्यदेव के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरी ध्यान की शुरुआत थी और भैया लोक दर्शन करवा रहे थे, तब मैं बॉम्बे में था। भैया ने मेरे को बोले कि लोक दर्शन के लिए हम लोग तेरे को फ़ोन करेंगे और वहाँ पे तू देखने की कोशिश करना। और दृष्टि खुल गई थी, 12 गोले भी हो गए थे। तो भैया ने एक दिन कॉल किए और बोले हैंड्स फ्री लगा के बैठ गया। अब मैं हैंड्स फ्री लगा के बैठ गया। अब मैंने इसके पहले जितने ध्यान में दर्शन किए थे ना, सब मैंने मेरी आंखों के सामने किए थे, थॉट्स में नहीं किए थे। जैसे आप किधर कुछ और सोच रहे हो और आपको थॉट्स में, ब्रेन में दिख रहा है, मैंने सारे विजन मेरे सामने देखे थे। अब भैया ने सूर्य दर्शन करवाना शुरू कर दिया। अब हम लोग सन के ऊपर पहुंच गए, महल दिख रहा है सोने का, बाहर घोड़े दिख रहे और सूर्यदेव, उनके सब दूत। अब मुझे सब कुछ थॉट्स में दिख रहा था, सामने नहीं दिख रहा था, तो मैं उसको बिलीव नहीं कर रहा था। भैया घड़ी घड़ी पूछ रहे तुझे कुछ दिखा, तो मैं बोला नहीं, कुछ दिखा नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा इमेज बन रही, लेकिन क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है। और वो 1-1.5 घंटा चला गया, कुछ दिखा ही नहीं उसके अंदर। बाद में जब मैं धाम में गया और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा था, तो मुझे अंशी ने बताया कि भैया थॉट्स में दिखता है, सामने नहीं दिखता है लोक दर्शन में। तो मैंने बोला क्या? मतलब थॉट्स में तो दिख रहा था। मैंने सोचा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कॉल चालू है और भैया बोल रहे, कोई ना कोई बोल रहा, वहाँ पहुँच गए, महल के सामने आ गए, तो मेरे दिमाग में महल दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे थॉट्स है सुनने की वजह से। वो हमारी शुरुआत थी। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर विजन सामने दिखने लगे। जैसे खुली आँख से सामने देख रहा हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, तो विजन दिखते, वैसा शुरुआत होता है। तो शुरुआत में थॉट्स में दिखता है, आप दीवार पे देख रहे होते, आसमान की तरफ देख रहे होते, लेकिन दिखता ब्रेन में। फिर आहिस्ते 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 आप सब कुछ क्लियर सामने दिखने लगते हो। 480 होता है, 720 होता है, 1220, फिर 4K में दिखाई देता है। 4K में दिखाई देता है, उसकी तो बात ही और है। तो सूर्यदेव लोक के वो दर्शन थे। और उसके बाद फिर मैं एक बार अलग से बैठा था लोक दर्शन करने के लिए। और फिर उस वक्त मैंने वो जो 7 रंग के घोड़े सूर्यदेव के, उनका जो रथ है, उनके आगे 7 हॉर्सेस है, और एक लाल कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। जैसे रेनबो का जो कलर है ना, वो सारे वो घोड़ों के कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और वो घोड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कांच के बने हुए,
मैट ग्लास के बने हुए उस कलर के, और उनके जो बाल थे ना, जो घोड़ों के बाल होते हैं, वो वाइट कलर के थे। ये मैं देख चुका हूँ, ठीक है। फिर किसी ने पूछा, भाई मैं शादीशुदा हूँ पर साथ हनुमान जी का छोटा सा एक सेवक हूँ, पर मन में हमेशा सेक्स के लेकर दुविधा रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, साधना और डैश, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। ये काफ़ी सारे लोग हैं ना जो हनुमान जी की साधना करते हैं, या कोई कोई बाबा गोरखनाथ की करते हैं, या मतलब सेलेक्टेड देवी देवता उनकी जब साधना करते हैं तो उनको लगता है कि उनको सेलिब्रेसी करना चाहिए, संन्यास, मतलब ये साधना और भक्ति के लिए आड़े आ रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप ये देखोगे कि सेलेक्टेड लोग थे जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बने, भले से उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने शादी की थी, बहुतों ने नहीं की थी, और बहुतों ने क्या क्या किया था वो तो जाने दो लेकिन उनकी बहुत सारी दासियाँ थी और वो फिर भी उस मार्ग तक पहुंच पाए। तो आप ये सोचोगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन इस वजह से ब्लॉकेज आ रही है, नहीं भाई। घर के काम भी करने हैं और बाकी के काम भी करने हैं। साधना की काम अलग है और घर के काम अलग है। और जब आपने शादी की है, आपकी वाइफ है, तो आपको उसके भी कर्म, मतलब जो आपकी ड्यूटीज़ है वो निभाना ही है। अगर आप उसको छोड़ दोगे अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे भक्ति मिलेगी, तो आप तो कर्म कांड में आ जाओगे। तो अगर आप फैमिली और वाइफ को छोड़ोगे कि मैं भक्ति के रास्ते लग जाऊँ, नहीं भाई, आपको भक्ति भी निभानी है, आपको फैमिली कर्म भी निभाने हैं। अगर आप सब घर वालों को छोड़ के ध्यान में लग जाओगे, साधना सेलिब्रेसी में, तो भले से हो सकता है कि आपको ध्यान लगना शुरू हो, भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन कर्म कांड लग जाएंगे। अब कर्म कांड लगे तो आप फिर से आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ये ना एक्चुअल में किसी ने तारीफ़ की है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने भैया बोला है कि भैया जब आप बात कर रहे हो ना तो ऐसा लगता है कि प्रीतम भैया बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा किसी ने बोला है कि आप बात कर रहे हो तो प्रीतम भैया की तरह बात करते हो। ये इसके लिए लगता है क्योंकि जब मैं बात कर रहा होता ना, बहुत वक्त प्रीतम भैया मेरे बाजू में खड़े होते। तो प्रीतम भैया का एक अंश, धाम में जितने लोग काम करते हैं, जो दिल से याद करते प्रीतम भैया को, प्रीतम भैया उनके पास आ जाते हैं। आज की डेट में प्रीतम भैया कहाँ है? अभी वो तीसरे आसमान तक पहुंच चुके। किसी को बताने मना करते, लेकिन मैंने आपको बता दिया। और देवियों के साथ में रथ में घूमते रहते, ये भी सच्चाई है। और जब चाहे आ सकते। बहुत बार मैं, मतलब लिटरली अभी भी बुला लेता हूँ। मैंने जैसे बापूजी के केस में हेल्प मांगी थी तो मेरे को उन्होंने बताया, मैं बताता हूँ उसके बारे में। और प्रीतम भैया बहुत बार साथ में खड़े रहते हैं। फिर अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू एंटर मेडिकल प्रोफेशन वेरी सून। आई वॉन्ट टू unite medical field with spirituality because I have realized that lot of ailments in human body are because of unspirituality। कोई मेडिकल फील्ड एंटर करना चाहता है और उसका ऐसा बोलना है कि मैंने ये पता लग गया है कि बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण ही उन लोगों को तकलीफ़ें होती है, तो उनके लिए कुछ मैं गाइड करूँ, ऐसा है। और उन्होंने बोला वन देवी के बारे में, क्योंकि मैंने एक बार मेंशन किया था। मैंने मेंशन करते वक्त ये बोल दिया था, एक मिनट, तो मेंशन करते वक्त मैंने ये बोल दिया था कि वन देवी है, वन देवी वनों की देवी है। आयुर्वेद नहीं, वो बहुत सारी देवियों की देवी है। तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देती है। तो उसमें क्योंकि वन वो जंगल की देवी है, तो जंगल की देवी को सारे आयुर्वेद और सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। लेकिन वन देवी बहुत कुछ बताती। प्रीतम भैया को जो सबसे ज़्यादा डिटेल देती थी वन देवी थी, क्योंकि उस देवियों के पास बहुत सारी देवियों का एक्सेस रहता है। तो वो जब किसी एक देवी को पूछेगी तो वो जो केस के टाइम पे जो उधर मौजूद था वो डिटेल दे देता है। ये क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग इसके लगा क्योंकि जो ये फील्ड में है, जो ऑलरेडी आयुर्वेद में या दवाई के बिजनेस में है, जो डॉक्टर है, जो ये काम करते हैं, अगर वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि जैसे भगवानों के डॉक्टर्स को अश्विन्स ब्रदर बताया गया, ट्विन्स है, जो भगवानों के देवताओं के डॉक्टर है, भगवान के नहीं देवताओं के डॉक्टर है, वो भी देवता है। तो मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। लेकिन ये हकीम लोग बहुत चीज़ ये यूज़ कर लेते, जो सूफीज़म में होते, इस्लाम में होते। ये आपको कोई भी दवा देंगे ना, उस पर वो मंत्र जाप करके उनके डब्बे रखे हुए रहते हैं। दवाई एक ही रहती है, दवाई 100 नहीं रहती है, दवाई एक ही रहती है। एक टाइप का तेल रहेगा, एक टाइप का पाउडर रहेगा या कुछ रहेगा, उसमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिली होती है, उसमें वो फूंक मार के अपने जाप करके रख देते। अब ये दवाई आप जितनों को दोगे ना, कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है, ठीक है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि एक ही दवा से 100 लोग ठीक होते हैं, 100 बीमारी है। तो ये भी एक बात है। अब सिद्धि यूज़ कर रही होती है, तो अगर आप उस लेवल पे हो और स्पिरिचुअलिटी में हो और आप उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप किसी गुरु से मार्गदर्शन लो और उनसे ऐसी सिद्धि की मनोकामना करो। या तो आप खुद स्टडी कर लो कि कौन सी सिद्धि इसके लिए बेस्ट है, और फिर उस सिद्धि को
आप वो गुरु के मार्गदर्शन के थ्रू काम करने लग जाओगे, जाप करोगे, सिद्धि पूरी हो जाएगी। वो आपको गाइड भी करेगी। फिर गाइड कैसे करती है, जब मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है मैं गूगल पे सर्च मारता रहता हूँ तो अपने आप उससे कनेक्टेड वीडियो आ जाता है मेरे सामने, तो फिर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे को बहुत सारी बातें मिल जाती है। बुक्स पढ़ता हूँ तो उसमें आंसर मिल जाते हैं। तो गाइड करती रहती सिद्धि, तो आपको गाइड करेगी और वो ऐसा हो जाएगा कि आप ये दिखा सकोगे कि आप जो भी दवाई देते हो एक ही दवाई से सारे बीमारियों के इलाज होते हैं। तो इसमें सिद्धि हेल्प कर देती है। किसी ने कहा है भाई एक वीडियो फुल ओशो रजनीश के बारे में बताना। ओशो रजनीश का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ओशो रजनीश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है क्योंकि बहुत सारी बातें वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन है ना बहुत सारे ग्रंथों में एक बात बताइएगी कि जब देव भगवान की प्राप्ति हो जाती है फिर इंसान जब वापस नीचे आता है तो वो या तो भक्ति मार्ग में होना चाहिए या कर्म कांड में होना चाहिए। इस दौरान में उसको कभी ना कभी एक ऐसा दौर आता है जब वो डाउनफॉल देख लेता है और अगर उसको उस वक्त वो संभले नहीं ना तो वो फिर नीचे चले जाता है। ओशो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज की डेट में अपने जितने बड़े बड़े गुरु जो बेचारे जेल चले गए, तो मतलब उन्होंने अच्छे काम किए, ग्राफ जैसा था जैसे चलता रहा, मगर जब वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जब वो किसी की सुनते नहीं होंगे, उनको कोई गाइड भी नहीं कर सकता, ना कुछ बोलेगा। जैसे कोई बादशाह को आदमी ये नहीं बोल सकता भाई आप गलत कर रहे हो, वो बादशाह सर कटा देगा। तो जो लोग इस फील्ड में हैं और वो इस लेवल पे पहुंच गए और बाद में किसी की सुनते नहीं है और फिर वो एक ऐसा लेवल आ जाता है कि उनके पास कभी ना कभी एक भगवान परीक्षा ले लेता है और वो परीक्षा में वो जब सीधा नीचे आ जाते हैं क्योंकि वो मतलब भक्ति और भगवान को छोड़ के मेटेरियल डिज़ायर में आ जाते। तो लेकिन मेरा काम ये है, मैं हर एक सब्जेक्ट, मैं रावण से भी अच्छी चीज़ें सीख के लेता हूँ, राम से भी। तो मैं ये देखता हूँ उस बंदे ने अच्छा क्या किया था तो मैं वो चीज़ें सीख के लेता हूँ, उस पर स्टडी करता हूँ बस। और एक और बात बताता हूँ कि जिस किसी गुरु को आप अगर आप स्टडी करना चाहते हो ना, किसी गुरु के बारे में, किसी पुराने साइंटिस्ट के बारे में, तो हमेशा ये देखना कि उसका एंड में क्या हाल हुआ था। अगर आप देखो कि एंड में वो डाउन चला गया था, कुछ गलत हो गया था या कुछ काम गलत कर दिया था, तो हमेशा इसकी शुरुआत ऐसे करना। जब भी आप कोई स्पिरिचुअल गुरु या किसी को फॉलो करने वाले हो तो हमेशा देखना कि एंड में उसके साथ क्या हुआ था। तो क्योंकि आप वो फॉलो करोगे तो हो सकता है कि एंड में आपके साथ भी वैसा, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसा, वो तो उसने किया है तो कम से कम मुझे ये तो पता है कि ये मुझे नहीं करना है। तो उस लेवल पे पहुँचने की बात अलग है, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा भाई, एक ये क्वेश्चन की बड़ी धूम मची है कि करीम खान जी 108 का जवाब क्या है और आपने ये बात की। देखो मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया, 108 का कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। सदगुरु ने अलग वीडियो बना दिए, बापूजी ने अलग वीडियो बना दिए, साइंटिस्टों ने अलग वीडियो बना दिए, बहुत सारे लोग ने 108 के बारे में बहुत कुछ बताई। कोई भी ऑथेंटिसिटी से प्रूव कर सकता हो बात को, एक जनरल आइडिया है आपका, ठीक है। एक प्लानट से दूसरे प्लानट के बीच में 108 प्लानट्स के गैप है वगैरह वगैरह, कोई मापने तो गया नहीं है, ठीक है। इक्विपमेंट से मापने की मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन 108 का बहुत सारी उपनिषद 108 है, तो क्या पूरे उपनिषद्स के 108 लिटरेचर है अपने हमारे पास? नहीं, गिन के 10-15 ही है, बाकी सारे तो मतलब फॉल्सिफाइड हो गए, कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। तो 108 की बहुत सारी चीज़ें, बॉडी को लेके, आसमान को लेके, पानी को लेके, ज़मीन को लेके। सामने वाले ने क्वेश्चन किया था 108 मनके का राज क्या है। अब आप जोड़ लो अपनी बॉडी से, प्लानट से, देवी देवताओं से, भगवानों से, और बहुत साइंटिफिकल ये कैलकुलेशन है साइंटिस्टों की थियोरी 108 पे, तो बहुत सारी बातें। तो जिसको जिस जगह पे, मैंने उसको सिंपल शॉर्ट में बता दिया भाई 108 अशुद्धि को लेके होता है, आप उस पर ध्यान दो। अब मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये ग्रहों से लेना देना है, वो ग्रह की पढ़ाई में लग जाएगा, फिर उसके ग्रह में ये दिखाई देगा तुझे तो राहु दोष है, तो तुझे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, वो डाउनफॉल में चले जाएगा। मेरा काम है लोगों को गाइड करना आगे बढ़ने के लिए। सबके धर्म के बारे में सच बोलना शुरू कर दूंगा तो चैनल पे सब अनसब्सक्राइब कर देगा, ऐसा है। और एक और बात, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जिसको परम ब्रह्मांड की ज्ञान है। मैंने जितनी स्टडी की है, जो एक्सपीरियंस किया है और जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। और मेरे से पूछने से अच्छा सबसे पहले एक बार गूगल पे सर्च मार लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो जिसकी जो समझ थी उसने उस समझ से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये 108 के लिए मेरे पीछे मत पड़ो भाई, ये थोड़ा एडल्ट कंटेंट है, तो अगर आसपास में बच्चे वगैरह बैठे हैं तो पहले ही हटा दो।
ये जो क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग किसी ने पूछा है कि इज़ होमोसेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ एंटी टू ईच अदर, और दूसरा है कि इज़ मास्टरबेशन अ सिन, वॉचिंग एडल्ट मूवीज़ एंड स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन क्या है। होमोसेक्सुअलिटी को पुराने सारे धर्मों में, सिविलाइजेशन में गलत माना गया है। सोसाइटी को लेके, पर्सनल हाइजीन को लेके, इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टडी ऐसी आती है कि जब भगवान को जब प्राप्ति में लगे होते, समाधि लेते, संन्यास लेते, हर अच्छी बुरी चीज़ को छोड़ देते, तो अब जैसे भेदभाव नहीं रखते, तो उनमें ऐसा है कि भेदभाव नहीं, आदमी औरत दोनों बराबर है, तब वो होमोसेक्सुअलिटी उसमें कंसिडर होता है। लेकिन उसको बहुत सारे गुरुओं ने मतलब डिनाई किया है कि नहीं, इससे बेटर तरीके दुनिया में अच्छी चीज़ें पाने की और भगवान को प्राप्ति के लिए। अब इसका बहाना लेके वो काम करने लग जाओ, ये बात गलत है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का इससे कनेक्शन है, ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी को इससे पाया जा सकता है? नहीं। लेकिन सर्टेन जगह पे किसी के क्लॉज में आता है, तो वो डिपेंड करता है एक एक इंडिविजुअल की केस के ऊपर कि वो कैसा है और उसको क्या बाधा आ रही है। और ये और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अपना काम कर सकते हो। जैसा मैं बोलूँ कि मुझे गाय खाना है, तो मुझे खाना खाने के लिए और भी दुनिया की चीज़ें मौजूद है, उन्होंने नहीं, लेकिन गाय खाऊंगा। देवता और भगवानों ने गाय खाई थी, उनको बहुत शक्ति आई थी। तो ये जाहिल वाली बात है, क्योंकि मैं देवता हूँ नहीं, ठीक है। तो जितना हो सके सारे धर्मों में, सारे सिविलाइजेशन में इसको मना किया गया है। दूसरा, मास्टरबेशन इज सिन। सिन क्या है वो तो भगवान डिसाइड करेगा, ठीक है। पाप क्या है? वॉचिंग एडल्ट मूवीज़ एंड स्पिरिचुअलिटी। एडल्ट मूवीज़ से, मास्टरबेशन से, सेक्सुअल कंटेंट देखने से, उसको सोचने से आपकी सोच बन जाती है, वो आपकी काम वासना बढ़ने लग जाती है। काम वासना जब बढ़ती है तो आप कभी भी मटेरियल डिज़ायर को छोड़ नहीं पाओगे। लस्ट, ग्रीड, उसमें से ही है। अब जब इसको देख रहे होते हो ना, तो उस काम वासनाओं को भोग मिल रहा होता है। आप जितना देखोगे आप उतना भोग मिलेगा, उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी। मास्टरबेशन के दौरान बहुत सारी नेगेटिव एंटिटी आपको सराउंड कर लेती है, उनको वो देखने को मज़ा आता है, वो आपको उत्साहती है कि आप वो कंटेंट देखो, आप एक्साइटेड हो। और आप एक्साइटेड होके जब वो काम करते हो तो बहुत सारी नेगेटिव एंटिटी आपको देखती है, आपकी बॉडी में साथ में इंजॉय करने लग जाती है और फिर वो चली जाती है। जितने लोग मेरे एक्सपीरियंस से, ज़्यादातर मैंने धाम में देखे, जो मेरे भाई जैसे छोटे, जो जिन लोगों ने मेरे को आगे पर्सनली बात बताई कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम रही है, मैं पॉर्न से एडिक्टेड हो गया हूँ और मुझे वो छूट नहीं रहा है। और मतलब आप समझ सकते हो क्या बोल रहा हूँ मैं। उनको 24 घंटे वही ध्यान में रहता है। ये वो लोग होते हैं जिनको चुड़ैल लगी होती है। चुड़ैल लगी होती है तो आपको वो बहुत और सिर्फ काम वासना पे ही ध्यान देने लगाएगी। वो उसका काम ही है कि आप ये गलत काम करो जिससे वो इन्जॉय कर सके। चुड़ैल आपको लग जाएगी, वो आपको अपनी बीवी के साथ भी नहीं रहने देगी, क्योंकि बीवी इन्जॉय करेगी, मतलब जब आप बीवी के साथ होगे तो वो इन्जॉय नहीं कर पाएगी, तो उसका काम है बीवी को हटा दो। तो जिन लोगों को चुड़ैल लगी होती है उन लोगों के साथ में ये बाधा होती है। होमोसेक्सुअलिटी के लिए एक अलग कंटेंट है, उसके लिए फिज़िकल फॉर्म भी एक डिपेंड करता है। दूसरा ये मतलब उसकी पैदाइश के टाइम पे जेनेटिक्स को लेके भी बात होती है। तीसरा वो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने बीपीओ में काम किए और मैंने मतलब कॉल सेंटर में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे लोग गए थे। उन लोगों की और मेरी स्टडी और मेरा एक्सपीरियंस ये है, उनके साथ में बचपन में कभी ना कभी गलत काम किसी एडल्ट ने किया है। अब वो जब छोटे थे उनके साथ में गलत काम हुआ है, और बड़ा होने के बाद में वो बेचारे मतलब वो अपने आप को डिज़ायर को रोक नहीं पाते, ऐसा है। तो जैसे बचपन में किसी को शराब चखा दी और फिर बाद में बड़े होने पे उसको कभी ना कभी शराब चखेगा तो एडिक्टेड हो जाएगा, ऐसा वैसा है। तो जिनके साथ ये हुआ है वही लोग ये जानते हैं। और उसकी वजह से बहुत बार चुड़ैल किसी आदमी को लगने से भी ये हो जाता है। कोई गे है, अगर उसकी आत्मा लग जाएगी तो वो वही बारे में सोचेगा। नॉर्मल स्ट्रेट इंसान भी गे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो उसका मतलब बहुत सारे रीज़न की वजह से वो हो सकता है, लेकिन नेगेटिविटी का भी एक अंश उसमें आता है। तो बेटर वही है कि डिज़ायर पे कंट्रोल करो। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इस्लाम में बताया गया कि फास्टिंग आपके सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करती है। तो आप रोज़ फास्टिंग करोगे, आप खाना नहीं खाओगे एक सर्टेन टाइम तक, 12 घंटे तक, 18 घंटे तक रोज़ इसकी प्रैक्टिस करोगे। और ज़िक्र, मानसिक जप, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है
तो आप इसको करोगे तो वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। और ये मैं यार ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ने क्वेश्चन किया, और ये हम लोग के यूथ में आज की डेट में बहुत, मैं भी इससे गुजरा हूँ जवानी के टाइम पे, तो हम लोग सब देखते थे और सबको उस टाइम पे कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन एक टाइम था कि हम लोगों को किसी ने गाइड कर दिया कि भाई ये चीज़ गलत होती है, इसे आप देखोगे तो ये नुकसान होगा, लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करने लगते हो तो आपको पता चल जाता है। कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम थी, और धाम में आने के बाद में उन लोगों ने एकदम से देखना बंद कर दिया। ये भी एक बात है जो मेरे कांटेक्ट में है आज भी, तो ये भी एक बात रहती है। तो इसके ऊपर मैंने सिंपल टर्म्स में मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप नेगेटिव एंटिटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हो और वो आपको स्पिरिचुअलिटी में रोकेगी, ठीक है। तो अभी 30 मिनट तो हो गए, तो अभी कुछ और क्वेश्चन बचे, तो मैं सोचा एक सेकेंड वीडियो उसके लिए बना दूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और थैंक यू, सब लोग सुन रहे हैं, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, नहीं तो मेरे को बोल देना। और भाई प्लीज़, मेरे को जितने लोग मेरे को पूछेंगे ना भैया मुझे देख लो, मैं उनको किसी को नहीं देखने वाला हूँ। मेरे से ऐसी बात पूछो ना जिससे आप दुनिया का फ़ायदा कर रहे हो। आप खुद के बारे में पूछ रहे हो सब, भैया मुझे देख लो, मेरी फैमिली को देख लो। दूसरे के लिए पूछो ना जो कम्युनिटी को, सोसाइटी को हेल्प कर सके। मैं आपको इतनी दूर से ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। आप पूछे जा रहे हो। अगर सामने बैठे होते तो झाड़ा लगा देता है यार, प्रे कर लूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो बनाते हैं। तो हेलो एवरीवन, और अपना सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा फटाफट लगते, मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा ज्ञान दे दिया, तो ठीक है शुरुआत करते हैं। किसी ने पूछा है, अगर अच्छा ये एक ही बंदे ने सारे क्वेश्चन पूछे तो उससे रिलेटेड ये सारे, अगर मुझे अपने घर में झाड़ा लगवाना है तो मैं शनिधाम के कौन कौन से दूतों को पुकारूंगा और क्या प्रार्थना करूंगा। झाड़ा लगाने के लिए आप अगर किसी को लगा रहे हो तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि या साबिर पिया अपने सैयद बाबा को भेज दो झाड़ा लगाने के लिए। बस आपको साबिर पिया को रिक्वेस्ट करनी है, सैयद बाबा को भेज दो झाड़ा लगाने के लिए, वो झाड़ा लगा देंगे। आपको सर पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है सामने वाले पे। एक दिन में कितनी बार झाड़ा लगाना चाहिए और कितनी देर तक? एक दिन में आधा या 1 घंटे के लिए बिठा दो, 2 अगरबत्ती जला के आसन पे, उनका एक टाइम सेट कर दो कि रोज़ शाम के 6 बजे आप 10 मिनट के लिए अगरबत्ती जलाओ। और जैसा मैंने बताया पिछले वीडियो में, प्रे करो कि शनिधाम के सारे दूतों के लिए मैं ये जाप कर रहा हूँ। आप जिस किसी भगवान को, खुदा को मानते हो, उसको बोल दो कि मैं ये शनिधाम के दूतों के लिए ये 2 माला कर रहा हूँ। 2 माला हो जाएगी, फिर बताओ, रिक्वेस्ट करो कि हमारे हे शनिधाम के आदि अनंत दूत हमारे घर से सारे प्रेतों को ले जाओ, और सैयद बाबा को रिक्वेस्ट करो जिस पेशेंट है उसको झाड़ा लगाने के लिए। दिन में एक ही बार करना चाहिए। अगर हमारे घर में या आसपास खुले प्रेत हो तो उन्हें प्रेतों के मोक्षधाम में भेजने के लिए किन दूतों को पुकारा जाए, प्रार्थना करनी चाहिए? आदि अनंत दूत को बोलना हमारे घर से दिखने वाले, ना दिखने वाले, सूक्ष्म प्रेत, भूत प्रेत, जिन जिन्ना, चुड़ैल, तांत्रिकों की क्रिया जो भी है सबको मोक्षधाम भेज दो। क्या हम आँख खोल के मानसिक जप कर सकते हैं? क्योंकि आँख बंद करके बाद मुझे नींद आने लगती है, मलिन विचार आते हैं। आँख खोल के कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, त्राटक कर लो, एक आगे एक डॉट बना के रख दो और उसको डॉट को देखते रहो और जाप करते रहो। जब डॉट को देखते देखते थक जाओगे आँख बंद करो, उसके बाद फिर जाप करते रहो। दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मन्नू भैया ने मुझे शिव जी की जाप करने के लिए बोला था, पर मैं हनुमान जी का अपना इष्ट मानता हूँ, क्या करूँ? किसी एक मंत्र का जाप करूँ या क्या मैं एक माला पे दोनों भगवान का मंत्र जाप कर सकता हूँ? हिंदू लोगों में मैंने ये देखा हो, बेचारे लोगों को ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे इष्ट तो वो है, हम तो उसको चाहते हैं और हमको ये ऑर्डर दे दिया गया है। भाई सारे देवी देवता एक ही है, आप किसी का भी नाम लो, सिद्धिपुर। मैं तो मुसलमान हूँ यार, मैं तो कुरान की आयत पढ़ता हूँ, लेकिन सारे देवी देवता आ जाते कैसे? क्योंकि दिल में सबके लिए एक ही है। अब आप शंकर भगवान, हनुमान जी को अलग समझोगे तो हमेशा 2 ही दिखाई देंगे। अब मेरे लिए तो शंकर भगवान, हनुमान जी तो शंकर भगवान का ही रूप है, और आप अलग अलग रूप में पूछ रहे हो, समझ रहे हो? तो देवता कुछ नहीं, आपका दिल है करने का तो आप कर सकते हो। एक ही माला पे शंकर भगवान जी का नाम ले लो, फिर हनुमान जी का ले लो, ज़रूरी नहीं। ओम नमः शिवाय ओम से भी एक राज की बात बताता हूँ, हनुमान जी की सिद्धि करने बैठोगे ना, नहीं मिलेगी जल्दी, लेकिन राम का नाम लेना शुरू करोगे तो हनुमान जी की सिद्धि सबसे पहले आती है, समझ गए? क्योंकि जिस देवता को आप पूछते हो ना, वो सबसे आखिर में दर्शन देता है। अभी नसीब में होगा तो बाकी सारे दिख जाएंगे। हनुमान जी के फैन हो, शंकर भगवान और राम जी का नाम लोगे तो अपने आप होएगा। ओम नमः शिवाय ओम, भैया ने आपको एकदम एंड की बात बता दी है, तो वो हिसाब से करो, बेनिफिशियल वही है। और ओम नमः शिवाय ओम हनुमान जी को ध्यान में रख के करोगे तब भी वही जाप लगने वाले हैं, ठीक है। मुझे शिव जी या हनुमान जी से रिलेटेड मलिन विचार आते हैं जिससे मैं जप नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए क्या करूँ उपाय?
देवता मलिन विचार में तब आते जब आपको नेगेटिविटी हो। नेगेटिविटी होने के टाइम पे देवताओं के मलिन विचार आते, तो उसके लिए या तो क्रिया कराओ या जाप करो या ऑनलाइन भैया कॉल ले रहे तो उससे बात कर लो। मलिनता बॉडी के साथ ही होती है, प्रेत वो उसके साथ में खिलवाड़ करता है और वो दिखाता है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब है और मैं कोई बिज़नेस या जॉब करना चाहता हूँ, पर ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और ना मेरे पास इतनी पूंजी है कि मैं कोई अच्छा बिज़नेस चालू कर सकूँ। कृपया भैया आप मेरे लिए अल्लाह भगवान से प्रार्थना करें, आशीर्वाद दे। अच्छा ठीक है। ये बहुत सारे लोग बेचारे जो तकलीफ़ है, जिनको बिज़नेस और काम में लेना मतलब काम नहीं हो पा रहा है, तो जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस या काम करते हैं, जैसा मैंने बताया था, अगर आपको बिज़नेस डाउन है तो बिज़नेस की जगह पे अपने मंत्रों का जाप किया करो, ठीक है। अगरबत्ती और ये, और अगर नहीं जला सकती जैसे ऑफिस जैसी जगह है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जगह पाक होनी चाहिए, खुशबू आए तो अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पे भगवान का नाम लो। जैसे आप ध्यान में बैठते हो तो ओम नमः शिवाय पढ़ते हो, मान लो बिज़नेस के लिए बैठे हो दुकान पे तो गणपति जी का या लक्ष्मी मंत्र या गायत्री मंत्र पढ़ लिया करो। समझते हो, हिंदुइज़्म में तो बताया हर देवी देवता का काम अलग अलग है, तो उस हिसाब से यूज़ करके देखो क्या होता है। मैं तो कर चुका हूँ, मैं तो पूरा पहले से करता था काम पे, हमेशा जिक्र करते रहता था। तब मैं अल्लाह अकबर पढ़ता था, जब मैं ऑफिस में या काम पे होता था, खाली बैठा होता था, तो मैं अज़ान है अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ते रहता था बस। और सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास, कुरान की 3 आयत है, ये तो मैं पढ़ते ही रहता था। लेकिन फिर भैया ने मेरे को बोले एक ही पढ़ते रहना 24 घंटे, ऐसा। अच्छा, ये किसी ने बहुत अच्छी बात किसी ने की है तो मेरे को लगा इसको कंसिडर करता हूँ। मैं एक स्टोरी बताऊँगा आपको इसके साथ में। किसी ने कहा है कि लव यू नो वर्ड्स, सोचता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने उनको पता कोई मीठा बना लो हर हफ्ते, खीर या कोई भी चीज़ मीठा बना लो और फिर आपके पड़ोसियों में बांट दो उसको, भले से एक प्याली बांट दो। जो स्वीपर आते हैं, जो सफाई करने वाले आते हैं, वो उनको बांट दो, बिल्डिंग के वॉचमैन को दे दो। ऐसा खीर या कुछ भी खाने का आइटम अच्छा सा कुछ बना के हर हफ्ते, बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। और मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, मुस्लिम है, मैं एक दिन उनकी सोसाइटी के नीचे उनके साथ बात करते हुए खड़ा था, तो उनका भाई मैंने देखा सोसाइटी के अंदर आया, उसने वॉचमैन के पास से पानी की बोतल, खाली बोतल ली और वो घर पे चला गया। तो मुझे लगा शायद जाते टाइम रख के गया होगा। अब हम बात करते करते 1-2 घंटा हो गया। 1-2 घंटे के बाद वो उतरा और उसके हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी, उसने आया वॉचमैन के कैबिन पे रख के चला गया। गर्मी का सीज़न था, हम लोग खुद परेशान हो गए थे। 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक जब बात करते खड़े थे। आप सिर्फ सोचो, उसने दुनिया भर की चीज़ें करने के बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया के लिए भलाई क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कितनों के लिए कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे कितना दिया नहीं दिया, नहीं। उसने सिर्फ क्या किया, उसकी फैमिली का ये हिसाब है कि जब भी कोई घर से उतरेगा, जब वो बिल्डिंग के अंदर आएगा तो वो पानी की बोतल वॉचमैन के पास देखेगा भरी हुई खाली है। अगर खाली है तो बॉटल घर पे लेके चले आएगा। जो दूसरा आदमी नीचे उतरेगा वो फ्रिज से ठंडा पानी लेके आके वो कैबिन में रख देगा ताकि वॉचमैन वो पानी पी सके। इतनी छोटी सी बात अगर हर सोसाइटी वाला इसको कंसिडर करे, और वो सिर्फ इतना करे कि जो बेचारे वॉचमैन धूप में बाहर बैठे हुए, सिर्फ घर से कोई एक आदमी आए, पानी की बोतल लेके चले आए। आपके घर की रोटियां बन रही, चावल बन रहा, अगर आपने 2 रोटी भी लाके, कुछ अच्छा भी रोटी लाके चावल लाके लगे, उनको हो सकता है किसी को फील नहीं हो, लेकिन मान लो आपने कोई मीठा बना दिया हो, हलवा बना दिया हो, कोई मिठाई बना दी हो, कोई वो फ्राई किए हुए जैसे जो गुजराती लोग बनाते हैं, मेरे घर में बहुत बनता है वो सब वैसे अगर आप छोटा सा डब्बा जब भी जा रहे हो आप देके चले हो, भाई ये लो आप लोगों के लिए। आप ये सोचो, वो मतलब निस्वार्थ सेवा की मैं बात कर रहा हूँ। बस यही सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है जो आपको आगे बढ़ाती है, ना कि आप बहुत बड़े बड़े भंडारे करो और वगैरह नहीं। भैया क्यों लंगर चलाते, इतने सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, तो भैया को क्या फाइनेंशियली नुकसान नहीं होता 200 आदमी को खाना खिलाने? किसी को 2 आदमी को बता दो किसी के घर में बिठा के 1 महीने खाना खिलाने को, परेशान हो जाएगा। 2 आदमी को खाना नहीं खिला सकते, भैया डेली 200 लोगों के लिए लंगर लगाते हैं। यही सब तो चीज़ें जो मतलब इंसान को आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान करना, छोटे छोटे चैरिटी भी बहुत बड़ी बात होती है। इस्लाम में स्माइल को भी चैरिटी बताया गया है कि आप स्माइल भी करके किसी को खुश करते हो तो वो एक चैरिटी होती है। ये किसी ने फ़नी क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो तो क्या हमें फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होने पर हमें स्कूल की पढ़ाई से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी देख सकते हैं और फिर उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? आशा करता हूँ आप इसका उत्तर देंगे।
ये सच बात है, मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर जब दिव्य दृष्टि मिलती है, देवी देवता, एक छोटा सा एग्जांपल, देवी देवता हमको बता रहे, तो देवी देवता को तो ब्रह्मांड की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा मैथ्स का टेबल क्यों नहीं बता पाते वो? मैं 12 का टेबल नागमाता को पूछता हूँ तो नहीं बता पाती। देवी देवता काम कैसे करते हैं कि आपके ब्रेन में जो नॉलेज है ना, उसी को क्रिएट करके वो पिक्चर दिखाते हैं सामने। जैसे मैंने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं को नहीं देखा है, तो जब मैं किसी के पीछे उनको देखता हूँ तो मुझे छवि ऐसी दिखती है, धुंधली, क्योंकि मैंने उनको कभी नहीं देखा है। अगर उसी वक्त मैं वो फ़ोटो को देख लूँ तो मैं 1 सेकेंड में फ़ोटो क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़, एस्ट्रल चीज़ें दिखाते वो, ना कि फिज़िकली, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो अंबानी के बैंक अकाउंट का नंबर, पासवर्ड लेके सब लोग एक दूसरे को पैसे चोरी कर लेते थे, है ना। तो ऐसा नहीं होता, एस्ट्रल चीज़ें दिखती, एस्ट्रल चीज़ों को लेके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें दिखती, ऐसा है। फिजिकल फॉर्म भी दिखाई देते, जैसे मुझे कोई लाइव देख सकता है, अपने संजीव भाई धाम के, वो डायरेक्ट देख लेते लोगों को और मेरे को बता देंगे तूने ये टी शर्ट पहना है, ऐसा ऐसा है, यहाँ बैठा है और वीडियो बना रहा है। तो सबकी शक्ति है, मैं वो शक्ति को यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे वो हेल्पफुल नहीं लगती, ऐसा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर लो कि भाई अगर इतना तू, तेरी दृष्टि इतनी अच्छी है तो बता मैंने अभी क्या पहन के रखा है, वो बता सकते हैं। मैं वो शक्ति को यूज़ नहीं करता, इस्लाम में वो चीज़ की मना है इसके लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी किसी ने मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, और इसको सेलिबेसी को ऑब्जर्व करने से बॉडी पे, दृष्टि पे इम्पैक्ट क्या होता है, जाप से क्या कम होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है ना कि जब मैं भूखे बैठ के जाप करता हूँ ना, वो जाप की इंटेंसिटी इतनी होती है कि 24 घंटे में मेरी ज़बान 1 सेकंड के लिए भी रुकती नहीं, मेरा मानसिक जब कंटिन्यू चलता रहता है। सेलिबेसी का ऐसा बताया गया कि ब्रह्मचारी का पालन करना, ब्रह्मचारी का पालन मतलब सिर्फ वो नहीं, लेकिन आपको खाने पीने पे त्याग दो, अपने डिज़ायर्स को त्याग दो, आप जितने आपके डिज़ायरफुल चीज़ें, अगर आपको खाने पीने का शौक है, घूमने का शौक है, सबको त्याग दो। इस्लाम में सूफीज़म को ऐसा बताया जाता है कि एक सर्टन टाइप की साधना होती है और उसके लिए बताया गया वर्ड जमाली और जलाली। जमाली डाइट ऐसी होती है जहाँ पे आपको नशा नहीं करना है, सिगरेट, दारू, तंबाकू, कोई चीज़। जब आप ये साधना कर रहे हो तो नशे की चीज़ नहीं ले सकते, सिगरेट, दारू, तंबाकू नहीं ले सकते। और जलाली को ये बताया गया कि आप नॉनवेज भी नहीं खा सकते। अब नॉनवेज में नहीं खाने का मतलब है, तो जमाली में बताया गया कि आप नॉनवेज भी नहीं खा सकते, मुर्गी या गोश्त या अंडा तक नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ खाने की, कांदा, अदरक, लहसुन, ये भी नहीं खा सकते। क्या खा सकते हैं? दूध पी सकते, फ्रूट खा सकते, बस। तो मुस्लिम धर्म में भी साधना के लिए ये चीज़ें बताई गई है, सेलिबेसी के लिए, तो आप उसकी स्टडी करेंगे। वो डिपेंड करता है आप कौन सी साधना कर रहे हो। जैसे हर धर्म में कुछ कुछ वर्ड ऑफ गॉड है ना, जहाँ पे भगवान गुस्से में, नाराज़ है और वो गुस्से में बात कर रहा है, तो उसको बहुत जलाली बताया गया है, मतलब उसमें बहुत रेज होता है। तो उसको पढ़ते वक्त उस शक्ति को लेने के लिए आपकी बॉडी के अंदर वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए उसको शांत करने के लिए ऐसे ऐसे डाइट बताए गए। तो बेसिक बात वही है कि आपको उस स्टेज पे पहुंचना पड़ता है ताकि आप वो सेलिबेसी और वगैरह कर सको। ऐसा नहीं है कि बस शुरुआत में ही चालू हो जाओ, कुछ भी हासिल नहीं होगा, इससे और परेशान हो जाओगे। उस स्टेज पे पहुंचना पड़ता है, फिर उसके बाद आप खा सकते हो, कर सकते हो ध्यान जाप। किसी ने पूछा है कि भैया दूसरों के लिए जाप, मतलब भैया अदर के लिए जाप करते समय कोई रिस्क तो नहीं है? ऑफकोर्स रिस्क है। अगर आप भूत प्रेत से डरते हो तो ऑफकोर्स रिस्क है, आपको झपटा लग जाएगा। अब सामने वाले ने पूछा है कि झपटा क्या होता है, तो झपटा ये होता है कि प्रेत हमें मार दे तो आपका सर भारी हो जाएगा, बॉडी का कोई हिस्सा दुखने लग जाएगा, वो दर्द बर्दाश्त नहीं होगा और वो उतरेगा नहीं। तो ये उनके साथ होता है जो प्रेतों से डरते हैं। अभी आपको अगर डर लगा है तो फिर आप वो काम मत करो, ठीक है। और अगर आपको झाड़ा लगा ना तो आप उस लेवल पे होना चाहिए, आपके 12 गोले पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि 3 गोलों के बाद में 12 गोले अगर आपके पूरे हो चुके तो आपको प्रेत का झपटा तो 3 के बाद ही नहीं लगता है। आपके 3 गोले बन गए, आपको झपटा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर जाप करते हो, तो अगर आप जाप नहीं करते हो फिर एक सर्टन डे बैठोगे तो फिर तो झपटा लगेगा ही। भैया जिक्र और ध्यान अलग है या ध्यान के वक्त कुछ पढ़ना है या नहीं, या सिर्फ जिक्र? जिक्र और जाप एक चीज़ है, जिक्र और ध्यान अलग चीज़ है। आपको दिन भर मुंह से जाप करते रहना है, मानसिक जाप करते रहना है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठे हो आसन लगा के, तब आँख बंद करके आपको मानसिक जाप करना है। तब आपको माला हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं, माला रहेगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मानसिक जप अलग है
और फिर मान लो जैसा मैं करता था, मैं 2 घंटे बैठता था तो मानसिक जप करता था, तो मेरे हाथ में माला नहीं होती थी, मन के अंदर खाली जप कर रहा होता था। फिर 2 घंटे और बैठता था जिसमें मैं मुंह से मतलब काउंटिंग करके जाप कर रहा होता था। ये भी एक बात थी, आसन पे ही बैठ के। फिर उसके बाद दिन भर जो करता था वो अलग। तो आप पहले जाप करो, मुंह से जाप करो, 1.25 लाख करो, 12 लाख करो, आपका कोर्स पूरा कर लो। उसके बाद जब जाप शक्ति पूरी की पूरी बॉडी में भर जाएगी, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगी, तो ध्यान में बैठोगे तो मानसिक जाप किया करो, आँख बंद करके। तब नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तब सिर्फ टाइम की ज़रूरत है। आप 2 घंटे तक जाप कर रहे हो, भले से आप उसमें 1 मिनट में 4 ही मंत्र 4 ही बार बोल रहे हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब मुंह से बोल रहे होते तो नंबर्स इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपको जाप भरने बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। फिर किसी ने पूछा, अगर किसी मंत्र का जाप हम संकल्प के साथ करें और संकल्प की हुई जाप संख्या माला पूरी हो जाए, तो क्या फिर कोई देवी और देवता मंत्र शुरू कर सकते हैं दूसरे? मतलब जैसे किसी ने अगर हनुमान जी प्लीज़ गाइड, महाकाली, हनुमान जी भैरव, तो क्या पहले एक जाप सिद्ध होना चाहिए? किसी ने पूछा है कि हम जब मंत्र जाप करते हैं, किसी एक जाप का संकल्प लेते हैं और वो 1.25 लाख या 12 लाख या 15 लाख जो भी पूरा हो जाए, तो क्या दूसरे देवी देवताओं को जाप कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। आपका कोर्स पूरा हो गया, आपका एक सर्कल पूरा हो गया। जाप करने से एक सर्कल बन जाता है। पूरे 1.25 लाख होने पे किसी के 5 लाख पे सर्कल बनता है, किसी के 10 लाख पे बनता है, किसी के 10,000 पे पूरा सर्कल बन जाता है। ये पिछले कर्मों और पितरों पे भी डिपेंड करता है। अपने बॉम्बे में एक अंकल है, वो कम से कम मैं 6-8 महीने से उनको देख रहा हूँ, तो वो जाप करते जा रहे थे, उनका जाप शरीर में लग ही नहीं रहा था। एक दिन मैंने वीडियो कॉल लिया, मैंने बोला ज़रा मेरे सामने बैठो, बोला मेरी आँख में देखो। मैंने अपने जाप करना शुरू किए, मैंने बोला क्या हो रहा है? उन्होंने बोले थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने मेरे धाम की सारी शक्तियों को उसमें पीछे खड़ा करके शक्ति पुल करने बोला, हो ही नहीं रहा है। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो रही है? मैंने बोला अपने गले में ये क्या माला वाला क्या पहने? तो बोले रुद्राक्ष की माला मैं 10-12 साल से पहन रहा हूँ। बोला ज़रा उतारना इसको। जैसे उन्होंने उतारा, मैंने आदि अनंत दूत को बोला ब्रह्मांड में कि जितने जाप घूप रहे सब इनके शरीर में डाल दो। पूरे अंकल ऐसे करके पूरे वाइब्रेट होने लग गए और पूरी बॉडी लाइट से भर के दनादन 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 गोले बन गए। तो ये भी बात है। फिर मैंने अंकल को बोला था कि अभी आप सेकंड कोर्स करो, 1.25 लाख 5 दिन में करके 6 दिन में करो, तो उन्होंने वो भी कंप्लीट कर दिए, तो वो 60% गोला कंप्लीट हो गया। कल ही उनसे बात हुई, तो मैंने बोला कि आपको मेरे ख्याल से और 2 या 3 बार लगेगा। तो मैं ये देख रहा था जाप जा रहे किधर है, तो मैंने देखा उनके एक पित्र है, वो बंधन में, वो पूरी पित्र सोने के बन गए। इनके जाप से उनके पित्र पूरे सोने के, गोल्ड के बन गए। इतना उन्होंने जाप किए और भक्ति की है, मतलब साधना करते, तो ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप दूसरा जाप ले लो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 4, वो मेरी टेस्टिंग करता रहता, उसने मेरे को बोला बता मैं कितने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि कितने मंत्रों का जाप करते हो? उसके बॉडी की बाजू में 1, 2, 3, 4 और एक आधा बन गया। तो मैंने बोला 4 मंत्र है और एक आधा, क्या नया शुरुआत किया है? तो बोले मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। हाँ ठीक है। तो ऐसा होता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो। भैया क्या एक साथ कई देवताओं का जाप कर सकते हैं? जैसे सुबह शंकर भगवान का, आफ्टरनून में गोरखनाथ जी का, इवनिंग में हनुमान जी का, और ये कैसे पता चलेगा कि जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं वो सिद्ध हुआ है कि नहीं? सबसे पहली बात, हम लोग सबका मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हाँ, आप सारे देवी देवताओं को जाप कर सकते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आपको उसके लिए क्या चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे देवी देवताओं का मैं जाप करूँगा और सबका 10-10 माला या जो भी है टाइम 1-1 घंटा, तो उससे मेरे सारे देवी देवताओं की सिद्धि मिल जाएगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किसी जगह पे 10 जगह पे 10-10 फुट खोदने से अच्छा है एक ही जगह पे 100 फुट खोद दो, पानी निकल जाएगा। तो आप एक ही मंत्रों का जाप इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो कि बाकी सारे देवी देवता आपके पास आके खड़े हो जाए। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, लेकिन सारे देवी देवता का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि मैंने उसको इतना पढ़ लिया है। अब वैसे तो कम ही पढ़ा, ऐसा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि आप ये मत सोचो कि आप 10 अलग जाप करोगे तो, हाँ आप ये सोचोगे कि मेरे को इससे सवाब मिले, जैसा मुझे पुण्य मिले, तो आप कर सकते हो। फिर उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना कि मैं इसका जाप इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सारी सिद्धि आए, तो फिर आपको फल भी नहीं मिलेगा, ना उसको भगवान कंसिडर करेंगे। आप बस भलाई के तौर पे कि भगवान मुझे बस उसका सवाब दे, आप दिन भर सारे देवी देवताओं के नाम पे जाप करो, कोई गलत नहीं है इसमें। एक मंत्रों की जाप तो दृष्टि के लिए और साधना के लिए बताया जाता है कि कंटिन्यूटी करते, हर किसी को सिद्धि की ज़रूरत नहीं होती। भैया जय श्री देव, भैया एक वीडियो इस पे भी बना दो, जब रात को सोते तो सपने में इंसान दब जाता है, कुछ कुछ दिखता है और ये रोज़ होता है। भैया ऐसा किस लिए होता है? मेरी मॉम को है ये प्रॉब्लम, वो रोज़ सपने में डर जाती है और सोते सोते रोने लग जाती है, इसका कोई इलाज?
भाई ये तो प्रेत प्रेत के कारण होता है ना। जिस किसी को प्रेत लग गया है, या मान लो आपकी फैमिली में किसी को प्रेत है, तो वो लेडीज़ के ऊपर हावी हो जाता है। लेडीज़ के साथ वो गलत काम करते हैं, रात को उनको पूरी बॉडी पे दबाव फील होता है और उनको ऐसा लगता है कि कोई कुछ गंदा कर रहा था। सपने मलिन आते, डर के उड़ जाते, रोने लग जाते। तो ये तो प्रेत के कारण होता है ना। जिसको प्रेत होता है उनके साथ यही सब होता है। तो आपको प्रेत के निवारण का काम करना चाहिए। भैया को कॉल करो ऑनलाइन। किसी ने पूछा है, सिस्टर ने, भैया एक बात बताओ प्लीज़, अगर शनिदेव की किताब के ऊपर हाथ रखकर झूठी कसम खा ली तो क्या होगा? भाई वही होगा जो मंजीर खुदा होगा। भाई ये बहुत गलत काम है। सबसे पहले भगवान बताता है मेरे अलावा किसी की कसम मत खाओ, कसम ही मत खाओ। सबसे पहले भगवान बोलता है कसम बिल्कुल भी नहीं खाना। कसम खाते हो तो सिर्फ खुदा की खाना और किसी की कसम मत खाना। और आप तो झूठी कसम खाने की बात करो, वो भी शनिदेव की, जो तो मतलब जिसका काम ही जज का है, लोगों को सज़ा देना है। शनिदेव आपको अपने कर्मों की सज़ा देने वाला देवता ही शनिदेव है, और आपने तो उसकी झूठी कसम। भाई मत करो ऐसे सब काम, माफ़ी मांगो। और चलो नादान है, देवता माफ़ कर देते। बाकी शनिदेव के बारे में मैंने कभी सुना नहीं माफ़ किया किसी को। ठीक है, बाकी भगवान से प्रार्थना करो, उनसे माफ़ी मांगो, और वो चीज़ पे ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो, किस वजह से आपने झूठी कसम खाई। और अगर आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में और 10 झूठी कसम खाओगे। तो सबसे पहले जिस वजह से खाई पहले उसको क्लैरिफाई करो, बाकी यू नो बेटर। किसी ने कहा है कि भैया मैं एक बार शनि धाम गया था, वहाँ पर भैया ने शनि स्तुति गाई और धाम में सभी गाने लगे थे, साथ में मैं तालियां बजाते रहा और अंदर पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंसू रुकने नहीं लगे। इसी को शक्तिपात बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण का। जब आप स्पिरिचुअलिटी में नए नए एंटर करते हो, जाप करते हो, जब गुरु आपके सर पे हाथ रखता है या शक्तिपात करता है, तो आपका दिल है ना खुशी से इतना भर जाता है कि आपके आंसू आना शुरू हो जाते हैं और आपके पुराने कर्म जलना शुरू हो जाते हैं, तो आपके आंसू आना शुरू होते हैं। कुंडलिनी में होता है। तो बहुत सारे लोग जब भैया स्तुति गाते तो क्या होता है, सारे देवी देवता आके धाम में डांस करने लग जाते हैं। अब डांस करते करते वो झूमते झूमते जिसको टच करते हैं वो उसको शक्तिपात हो जाता है। ऐसा है। तो अब ये तो लोग बोलते हैं भैया गा रहे या ध्यान कर रहे, तो उनको पता नहीं चलता क्या है। लेकिन जो लोग कुंडलिनी के प्रोसेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन सबको शक्तिपात होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है, आंसू आना शुरू हो जाएगी, उसका दिल करेगा झूम झूम के नाचे। यही तो होता है। इस्कॉन में क्या होता है, यही होता है। वही सारी शक्तियों को बुलाया जाता है, गाना लगा दिया जाता है, हरि के नाम पे सब लोग गाते, झूमते, गोल गोल घूमते, और ये शक्तिपात होता है। कुंडलिनी जागरण का भी एक ये रीज़न है। एक्सटेसी बोलते हैं ना, ये एक्सटेसी का मूवमेंट है। तो कोई भक्ति से करता है, कोई ध्यान से करता है, कोई शक्तिपात, मतलब अलग अलग प्रोसेस है। तो ये वो शक्तिपात हो गया। किसी ने पूछा है कि मैं कई साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ? मैं एक बात बोलूँ क्या, अगर आप सही में मेडिटेशन कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल, सबसे पहली बात मेडिटेशन का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। और इतने सालों से मेडिटेशन करने के बाद भी अगर आपको फाइनेंशियल डिज़ायर ज़्यादा है तो फिर तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आँख बंद करके बैठे हो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, उस पर ध्यान दो। मेडिटेशन से ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई करोड़ों की लॉटरी लग जाती है। मेडिटेशन से, ध्यान से होता ये कि आपको सूखी रोटी में ही मतलब कंप्लीट हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि मेरे को जीने के लिए ये बिल्डिंग, प्रॉपर्टी और गाड़ी बंगला ये सब की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो सूखी भी मिल गई तो बस हो गया। ध्यान से ये होता है, ना कि आपकी मटेरियल डिज़ायर बढ़े और आपके पास और पैसा है। जितना है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ध्यान। और आप अगर ये चीज़ आपको नहीं हो रही तो फिर आप मेडिटेशन, मतलब ध्यान नहीं हो रहा आपसे, आप बस आँख बंद करके बैठे, ऐसा हो सकता है। किसी ने बोला भाई आप, मैंने आपके 3-4 वीडियोस देखे और आपकी राय संत रामपाल जी महाराज पर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हो रहे लोग। तो भाई ये काम मत करो, हर एक गुरु का नाम मुझे मत दो। हर एक गुरु की अलग कैपेसिटी होती है, हर काम करने की मतलब तरीका होता है। ज़रूरी नहीं हर किसी के पास सिद्धि या प्रेत नज़र आए। किसी किसी को भगवान का आशीर्वाद डायरेक्ट मिला होता है, तो उसके पास ना सिद्धि दिखेगी, ना प्रेत दिखेगा, ना कुंडलिनी उसकी खुली दिखाई देगी। लेकिन वो जितनों के लिए दुआ करेगा तो वो बेड़ा पार हो जाता है उनका। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरों को मत देखो, खुद को देखो। हर एक गुरु के लिए आप पूछो कि ये गुरु का क्या है क्या नहीं है। बाकी वो जिसकी बात आप कर रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। ठीक है, नॉनवेज के बारे में भी बताए कृपया। नॉनवेज के बारे में आपने क्या पूछा है, रेसिपी पूछी है?
नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरी बात है, नहीं खाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो ध्यान और साधना में, जो मटेरियल डिज़ायर के लिए है तो फिर तो भाई देखो, भैया बोलते हैं अगर भूख लगी हो ना तो नॉनवेज भी खा लो, चलता है। और अगर स्वाद लेके खाए तो आलू का भी दोष लग जाता है, ठीक है। तो ज़रूरत पूरी करने के लिए खाओ, डिज़ायर्स के लिए मत खाओ। हाई आई एम स्ट्रगलिंग विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स, नीड सम हेल्प। हेल्थ प्रॉब्लम, बीमारी, नेगेटिविटी की वजह से नहीं है या है भी, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी करके यूट्यूब पे वीडियो है, फॉलो करो, बहुत अच्छा डाइट बताते हैं। बहुत ये वो लोगों के लिए जिनको बहुत सारी बीमारियां है, दवाई खानी पड़ती है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय का वीडियो फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करो, बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बिन माला के जाप करें तो चलेगा क्या? बिन माला के जाप करेंगे, मैं हाथ में माला लेके नहीं बैठता हूँ 24 घंटे, लेकिन ध्यान में बैठता हूँ तो माला लेके बैठता हूँ। माला का फ़ायदा ये है कि माला से आपको ये ध्यान रहता है आपने कितना पढ़ा, क्योंकि आप बगैर माला के पढ़ते हो तो आप 200 भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा 2000 पढ़ लिया। माला हाथ में रहती तो आपको ये पता चलता है कि भाई मेरे 200 या जितने भी हुए हैं, तो आप उससे और पढ़ते हो और पढ़ते हो। माला का सिर्फ इतना बेनिफिट है, ठीक है। सर, क्या नेगेटिव शक्ति की वजह से भी थर्ड आई के द्वारा दिखने लगता है? अगर हाँ तो क्या वो सब सच्चाई होती है? ऑफ कोर्स भाई, थर्ड आई जिसकी खुली नहीं है, अगर प्रेत आके सर पे बैठा है और यहाँ तक आज्ञा चक्र तक बैठ रहा है, आपका ध्यान भी लगेगा, आपको सब कुछ ब्रह्मांड का दिखाई भी देने लगेगा। लेकिन फिर आप दूसरे को देखोगे तो दूसरा आपको बताएगा कि भाई तेरी दृष्टि नहीं खुली है, तुझे प्रेत बता रहा है ये सारी चीज़ें। और ऑफ कोर्स प्रेत तो भाई उसके पास तो जो सिद्धि, वो तो एस्ट्रल लाइफ है ना, तो एस्ट्रल थिंग है, तो उसके पास तो ज़्यादा एक्सेस है मेरे से, ऐसा है। तो वो ऑफकोर्स दिखा लेता है, बहुत सारी चीज़ें उसको दिख जाती क्लियर। जैसे मैं प्रेत देखता हूँ ना, मेरे को लिटरली प्रेत की बॉडी नहीं दिखाई देती। ये भैया ने हम लोगों के सामने एक ऐसा लेयर रखी है कि हमें परछाई दिखाई देती। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जितने लोग बेचारे मर गए ना, वो बगैर कपड़े के होते हैं। कोई बूढ़ा है, कोई औरत है, कोई आदमी है, वो हर एक इंसान के बाजू में फिर वैसा दिखाई देगा। जैसे मैं कोई सब्जेक्ट को देखूँ और उसके आजू बाजू मेरे को उस कंडीशन में कोई बूढ़ी सी प्रेत है या बूढ़ा आदमी प्रेत है, वो किसका हाथ पैर कट गया है, तो वो रूप में दिखाई देगा, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। तो इसके लिए भैया ने एक ऐसी लेयर हमारे सामने रखी कि हमें वो परछाई के रूप में दिखाई देती। अब कोई पूछ लेगा भाई मुझे वो देखना है क्या है, तो फिर ध्यान लगा के देखना पड़ता है, तो परछाई के अंदर फिर दिखाई देता है। लेकिन यार वो फिर खाना भी खाने नहीं होता है, ठीक है, प्रेत दिखाते। तो भाई आज का वीडियो तो हो गया, क्वेश्चन आंसर लगता है मैंने लंबा ले लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन थे क्या आज। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, 1000 सब्सक्राइबर हो गए। और अभी एक और वीडियो में बना रहा हूँ कल के टॉपिक को लेके, बापूजी के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग केस था। मुझे बापूजी की तरफ से धन्यवाद रिप्लाई भी आया है ग्रुप से, और एक बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ, तो फिर आप देख लेना।